एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंगिन के घर पर आग लगी हुई होती है। लिंगिन और तैन तियान वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किंग चेन जो पटाखे बना रहा था उसी के बारूद की वजह से वहां आग लगी हुई होती है। तैन तियान किंग चेन से पूछता है कि तुम बारूद का यूज करके कौन सा इन्वेंशन कर रहे थे। इस पर किंग चेन बताता है कि मैं बस एक नॉवेल के प्लॉट के अकॉर्डिंग फायर वर्क करना चाहता था। इस पर तैन तियान हंसता है और कहता है कि तुम दोबारा कभी इस तरह की बातों को इतना सीरियसली मत लेना। फिर वह जला हुआ घर देखकर लिंगिन से कहता है कि तुम्हारा घर तो पूरा जल चुका है, तुम लोग चाहो तो काउंटी ऑफिस में आकर रह सकते हो। ये सुनकर लिंगिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में किहुई के फादर ने अपनी बेटी की मौत पर पैसे देकर कुछ औरतों को मातम करने के लिए बुलाया हुआ होता है। वहाँ रोने पीटने का कार्यक्रम चल ही रहा होता है। तभी वहाँ लैंडलॉर्ड सुन आते हैं। उन्हें देखकर किहुई के फादर उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं और बेहोश होने लगते हैं। इस पर लैंडलॉर्ड सुन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि फॉरेन शिपिंग ब्यूरो में एक यंग डायरेक्टर की ज़रूरत है। ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तुम अपने बेटे को बुलवा लो, मैं ये नौकरी उसे दिलवा दूंगा। इतना कहकर वह चले जाते हैं और ये सुनकर किहुई के फादर भी उनके पीछे पीछे उनके घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लैंडलॉर्ड सुन से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मार डाला, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस पर लैंडलॉर्ड सुन कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए मुझे अफसोस है, पर वो तो अब इस दुनिया से चली गई। तुम्हें अब अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। ये बात की हुई कि फादर को समझ में आ जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों तैन तियान के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने सोचा है कि हम पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे। बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। हमारी बेटी तो चली गई, अब हम अपना बेटा नहीं खोना चाहते। फिर लैंडलॉर्ड सुन तैन तियान को ढेर सारा सोने का पैसा दिखाकर कहते हैं कि मजिस्ट्रेट तैन, प्लीज़ आप ये गिफ्ट ले लीजिए और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए। तैन तियान कहता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये पैसे लेकर मैं इस मामले को दबा दूंगा तो आप लोग बिल्कुल सही सोचते हैं। फिर तैन तियान खुद को करप्ट शो करते हुए उन पैसों को रख लेता है। दरवाजे पर खड़ी लिंगिन ये सारी बातचीत सुन लेती है और वो मजिस्ट्रेट तैन को एक करप्ट ऑफिसर समझने लगती है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन तैन तियान को अपने बेचे हुए फेक फैंस के पैसे लाकर देती है और इस पर तैन तियान उससे कहता है कि क्या तुम अपने जले हुए घर और बुक स्टोर को दोबारा नहीं बनाओगी, ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस पर लिंगिन कहती है कि मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। तुमने लैंडलॉर्ड सुन से जो कहा है और उनसे जो रिश्वत ली है उन सारी बातों को मैंने सुन लिया है। इस पर तैन तियान कहता है कि ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। इस पर लिंगिन कहती है कि तुम बताओगे भी क्या, तुम एक करप्ट ऑफिसर हो, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी और फिर कैपिटल जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। इस पर तैन तियान कहता है कि क्या तुम मुझसे एक बेट लगाओगी। इस पर लिंगिन कहती है कि कौन सी बेट। तो तैन तियान कहता है कि अगर मैं लैंडलॉर्ड सुन को इनकार किए बिना सुन बुफान को सजा दिलवा दूं तो। इस पर लिंगिन कहती है कि तुम्हारे जैसा पैसों का पुजारी ऐसा कर ही नहीं सकता, पर अगर ऐसा हो गया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितना सोना तुम्हें लैंडलॉर्ड सुन ने दिया है उसका डबल तुम मुझे दोगे। इस पर तैन तियान कहता है कि ठीक है, पर अगर तुम हार गई तो तुम भी मुझे लैंडलॉर्ड सुन के गोल्ड का दोगुना गोल्ड दोगी और पूरे काउंटी ऑफिस के स्टाफ के सामने तुम ये कहोगी कि मेरे जितना हैंडसम, इंटेलिजेंट और ईमानदार यहाँ कोई नहीं है। इस बात पर लिंगिन एग्री हो जाती है। फिर तैन तियान इस बेट को पेपर पर लिखकर स्टैंप लगाने के लिए कहता है। इस पर लिंगिन कहती है कि इसे पेपर पर लिखने की क्या ज़रूरत है। तैन तियान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हारने के बाद अपने किए हुए वादे से मुकर जाओ। लिंगिन उस बेट को पेपर पर लिख तो देती है, पर उसे कुछ गड़बड़ फील होने लगती है। नेक्स्ट सीन में फिर से किहुई के फादर और लैंडलॉर्ड सुन आते हैं और अपना इमोशनल मेलोड्रामा शुरू कर देते हैं। तैन तियान उनसे कहता है कि आप दोनों परेशान मत होइए, मैं ये केस सॉल्व कर दूंगा। तभी वहाँ साओ फेंग आता है और वो एक लेटर तैन तियान को देकर कहता है कि ये इंपीरियल ऑर्डर है जो कि एम्परर ने खुद भेजा है। उस लेटर को पढ़कर तैन तियान डरने और हैरान होने की एक्टिंग करता है और उन सबको बताता है कि इस लेटर में लिखा है कि किसी ने मेरे खिलाफ कैपिटल जाकर कंप्लेन कर दी है कि मैं रिश्वत लेता हूँ और व्यापारियों से हफ्ता वसूल करता हूँ, इसलिए अब की हुई
हुई के मर्डर केस की फिर से कैपिटल में सुनवाई होगी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंपीरियल कोर्ट से एक ऑफिसर यहाँ आने वाला है। ये सुनकर लैंडलॉर्ड सुन कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा। इस पर तैन तियान सैड होने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि अब मैं अपने आप को ही नहीं बचा पाऊंगा तो मैं आप लोगों की मदद कैसे करूंगा। इतना कहकर वह जाओ रुई और साओफेंग के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद की हुई के फादर लैंडलॉर्ड सुन से कहते हैं कि क्या तुम अभी मेरे बेटे को नौकरी दिलवाओगे। इस पर लैंडलॉर्ड सुन गुस्से से कहते हैं कि इस बारे में तुम सब भूल जाओ क्योंकि अब सब खत्म हो गया है। इस पर की हुई के फादर फिर से रोने लगते हैं। इधर लिंगिन दीवार की दूसरी तरफ सब कुछ सुन लेती है और उसे लगता है कि सच में किसी ने तैन तियान के खिलाफ कंप्लेन की है और इंपीरियल कोर्ट की इंक्वायरी होने वाली है। ये सुनकर लिंगिन खुश होती है। तभी वहाँ साओफेंग आता है। लिंगिन उससे पूछती है कि हमारे काउंटी ऑफिस का करप्ट मजिस्ट्रेट कहाँ है। इस पर साओफेंग कहता है कि क्या तुम मजिस्ट्रेट टैंग को करप्ट ऑफिसर कह रही हो। इस पर लिंगिन कहती है कि और नहीं तो कौन, उसने रिश्वत ली है। इस पर साओफेंग कहता है कि एडवाइज़र तुम बहुत नासमझ हो, ये हमारे मजिस्ट्रेट की प्लानिंग थी रिश्वत देने वालों को मजा चखाने के लिए। अब तुम बेट हार चुकी हो, इसलिए मजिस्ट्रेट ने मुझे तुम्हारे पास प्रॉमिस याद दिलाने के लिए भेजा है। ये सुनकर लिंगिन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन काउंटी ऑफिस के छत पर चढ़ी हुई होती है। नीचे बाकी सभी लोग उसे उतरने के लिए कह रहे होते हैं पर तैन तियान एक कुर्सी पर बैठा उसे मजे से देख रहा होता है। जब सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो लिंगिन उस पेपर को निकालती है जिस पर उसने वो बेट लिखी थी। फिर उसे पढ़ना शुरू करती है। वह तैन तियान को एड्रेस करते हुए कहती है कि माय लॉर्ड, आप जैसा हैंडसम, इंटेलिजेंट और ईमानदार इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने आपको बुरा समझा और आपके लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी की। मैं उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस पर तैन तियान कहता है कि तुमने क्या कहा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। इस पर लिंगिन गुस्से से कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तभी लिंगिन का पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तभी तैन तियान जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।